अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा, मैं पिछले काफ़ी दिनों से ओमान में, सल्तनत ऑफ ओमान में, आप लोग भी जो रहते हैं वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो गदागरी है बेसिकली वो डिफरेंट डिफरेंट रूप लेकर के आपके सामने आती रहती है। बेसिकली मकसद मांगना ही होता है, लेकिन उसको कुछ इस तरह के काम और कुछ इस तरह के कलर और कुछ इस तरह के तशबीहात दे करके किया जाता है कि वो लगता नहीं है गदागरी है। जैसे कि मैं आपको अपना पर्सनल वाक़या बताता हूँ कि वीडियो में क्यों बना रहा हूँ। मैं परसों की रात रूवी की मेन मार्केट में था, तो वहाँ पर मुझे एक बंदा आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह, बारिश लग रहे हैं, मैं फ़लाने मुल्क से आया हूँ, फ़लानी जगह से। वो भी मतलब अच्छी खासी बारिश आदमी थे। वहाँ पर हमारा एक मदरसा है, उस मदरसे के लिए हम चंदा। मैंने कहा भाई, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं है। और वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो हर चलते फिरते आदमी, जो भी थोड़ा देखा बारिश आदमी है या थोड़ा सा ऐसा है कि जो वो दे देगा, बड़ी गाड़ी से उतर रहा है फ़ौरन उसके पास जा करके। तो ये एक तरीका। दूसरा तरीका आपने देखा होगा कि अभी सिग्नल्स वगैरह पे जो है वो पानी बेचने लग गए हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, वो भाई पानी ले लो या कोई और चीज़ हाथ में होती है ये ले लो। तो ये भी ये होता है कि बस पानी तो चलो एक वो है, लेकिन लोग उनको अपने जो भी सदका खैरात और जो भी चीज़ें होते हैं वो गाड़ी से निकाल निकाल के दे देते हैं, तो अच्छा खासा वो पैसा कमा लेते हैं। तो इसको बेसिकली, और आपने मस्जिदों के बाहर भी देखा होगा, बहुत सारी जो कुछ अरब नेशनलिटी के लोग हैं, वो लोग जो है वो करते हैं मामलात। कुछ कोई बच्चे को लेके बैठा हुआ है, कुछ इस तरह से। तो इसके खिलाफ जो है मेरा ये ख्याल है कि अब उठाए भी हैं कुछ लोग और मजीद भी अभी होना है कुछ। तो जो भी बंदा ये करता है, अव्वल तो मेरी अगर वीडियो उस तक पहुंच रही है तो छोड़ दो भाई, ये मत करो, आपका नुकसान होगा। क्योंकि जितने आप कमाओगे नहीं, इतने आप फाइन में भर दोगे। दूसरा ये कि जुम्मे का खुतबा है, आज जुम्मे का दिन है। जुम्मे का खुतबा जो है वो बेहतरीन तरीके से, देखो, जब कौमों को आपने एक कोई बात बतानी होती है, कोई मैसेज कन्वे करना होता है, तो ये बेस्ट जो है वो तरीका है कि जुम्मे का जो आपके खुतबे हैं, जो आपके मस्जिदों के इमाम हैं, वो मेंबर से खड़े होकर लोगों की इस्लाह के लिए और लोगों को माशरती जो बिगाड़ पैदा हो रहे हैं उनसे बचाने के लिए पैगामात दें। तो आज जो जुम्मे का खुतबा है उसके अंदर ये है कि गदागरी के खिलाफ शाना बशाना। बेशक दीन इस्लाम की खासियत है कि अपने पैरोकारों के दिलों के अंदर मेहनत कशी की रूह फूंक देता है। कुरान करीम में कितनी ऐसी आयतें जो मेहनत कशी का जज्बा उभारती हैं और उसकी दावत देती हैं। मसलन, और ए नबी, इन लोगों से कह दो कि तुम अमल करो, अल्लाह और उसका रसूल और मोमिनीन सब देखेंगे कि तुम्हारा तर्ज अमल कैसा रहता है, फिर तुम उसकी तरफ पलटाए जाओगे। जो खुले और छुपे सबको जानता है, वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते थे। उसके बाद अल्लाह ताला और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरगिज पसंद नहीं कि कोई इंसान दूसरे के सामने हाथ फैलाए और उनका माल हाजतमंदी के बहाने से लेकर हजम कर ले, जबकि वो खुद मेहनत करने की कुदरत रखता हो। मतलब कितना बुरा कहा गया है हाथ फैलाने को, लोगों से इल्तिजा करने को, इल्तमास करने को, जबकि खुद आप करते हो। बहुत सारे लोग हैं, उनकी आदत होती है वो बस मांगते हैं, उनको मांगना है। अच्छे खासे कमा रहे होते हैं फिर भी वो मांगते हैं, क्योंकि वो एक फितरत बन जाती है कि बस ठीक है यार, अपना काम निकालो, थोड़ा एक्स्ट्रा कर लो, जो अपना है वो बचा के कहीं लगा दो, दूसरे से मांग के अपना काम चला लो। तो इसको सख्त नापसंद करार दिया गया है। अच्छा, हमारे इस जमाने में कितने ऐसे लोग हैं जो मोहताज होने के बहाने बनाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदागरी के फ़ैल को बहुत ही मजमूम गिरदानने हुए फरमाया, जब कोई शख्स लोगों से हमेशा मांगता फिरता है, रोजे महशर वो ऐसी हालत में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त का निशान भी होना। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे और हमें बिल्कुल इस तरह के जो लोग अभी काम कर भी रहे हैं और वे सख्त वईदें अगर सुन रहे हैं तो छोड़ दें वो काम। यानी कि अपने इस कभी फैल की वजह से बेइज्जत और जलील होकर आएगा। भीख मांगने वाले की जात से हया की सिफ्त ही गायब हो जाती है। ऑफ कोर्स कैसे हया रहेगी जब बार बार आप एक बंदे के सामने हाथ फैलाओगे या बहुत सारे लोगों के सामने हाथ फैलाओगे। लोग आपको जानते होंगे, यार ये तो भिखारी है, इसकी तो आदत ही ऐसे, ये तो मांगता ही रहता है बंदा, छोड़ो यार इससे दूर हो, तो कोई देगा भी नहीं। ऐसे लोग बेबुनियाद बहाने बनाकर लोगों के सामने मस्जिदों में, घरों में, फाटकों पर, बाजारों पर और दुकानों के अंदर यकायक नमूदार होते हैं। कहीं कोई बच्चा उठाए है, कहीं कोई माजूरी का दिखावा करता है, या फिर कहीं कोई जाली मुस्तदनात पेश करता है। लोग अपनी डिग्रीज वगैरह और ये दवाइयों की पर्चियां वगैरह उठा के दिखा दें। अगर काम काज के लायक इंसान को दुनिया काबिल कदर बात होता तब तो आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम के मुतलाशी एक जवान को मेहनत मुशक्कत करने की तरगीब हरगिज ना दी होती। इरशाद फरमाया, कसम अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये कि तुम में से कोई रस्सी ले और लकड़ियां जमा करके अपनी पीठ पर उठा ले आए, इस बात से बहुत बेहतर है कि किसी के सामने हाथ फैलाए
कोई उसे दे और कोई उसे धुतकारे। देखो अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले ये पूरा नक्शा जो है खींच दिया था कि ये बेहतर है कि आप किसी के सामने हाथ फैलाओ, इससे बेहतर ये है कि आप रस्सी उठाओ, लकड़ियां काटो और उसको अपने कांधे के ऊपर लेके आओ। तो भाई मेहनत कशी करो, अगर मेहनत कर सकते हो मेहनत करो, ये कभी और ये घटिया अमल करना छोड़ दो। इससे दो काम होंगे, एक तो ये होगा कि आपके मुल्क और कौम की इज्जत का बेड़ा गर्क हो जाएगा क्योंकि आप किसी और मुल्क में हो। दूसरा नंबर ये होगा कि आपको उठाएंगे और आपको फाइन भी होगा। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मैं अपनी अगली वीडियो में शेयर करूंगा कि किस तरह मैंने यहाँ से एक बंदे को पूरा, मैंने ये बात मतलब बहुत सारी बातें ऐसी जो मैंने नहीं बताई लोगों को, लेकिन अब मुझे जब पता चल रहा है ना कि ये तो प्रोफेशनल है, इन्होंने तो मेरे साथ भी धोखे किए हैं, तो मैं अब उन लोगों को थोड़ा सा आप लोगों के सामने एक्सपोज करूंगा। उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि आप लोग बचें इस अमल से और दूसरों को भी बचाएं कि किस तरह मैंने जहाज के टिकट लेके बंदों को भेजा और उसके बाद फिर क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।